जीनत सिद्दीकी। योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव पर चुटकी लेने का मौका नहीं छोड़ते, एक भी मौका नहीं छोड़ते। जब से अखिलेश ने कुंभ में स्नान किया है, योगी उन्हें बार बार याद दिला रहे हैं कि एक तरफ कुंभ पर टिप्पणी करते हैं, दूसरी तरफ कुंभ में चुपके से डुबकी लगा लेते हैं। ये वही लोग हैं जो कोरोना के वक्त भी सवाल खड़े करते थे और दूसरी तरफ चुपके से वैक्सीन लगवा कर आ गए थे। अब योगी को जो कहना था वो तो कह दिया। देखना ये होगा कि तुकबंदी में माहिर अखिलेश यादव क्या जवाब देते हैं। दरअसल बागपत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पहुंचे हुए थे। चौधरी अजित सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान सीएम योगी प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का जिक्र कर रहे थे। लगे हाथ उन्होंने अखिलेश यादव पर भी चुटकी ले ली, कुछ सवाल उठाए। वैसे योगी कहते हैं कि कुछ लोगों को विकास अच्छा ही नहीं लगता, देश के विकास का रास्ता खेत खलियान से जाता है, लेकिन कुछ लोगों को ये पसंद ही नहीं। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव ने जब डुबकी लगाई थी उस वक्त की तस्वीरें। हालांकि उनका अपना एक कार्यक्रम था और स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की जो प्रतिमा है उस पर भी पुष्प अर्पित किए थे। तस्वीरें काफी वायरल हुई थी, काफी सेंसेशनल ये तस्वीरें थी सोशल मीडिया पर। लेकिन योगी आदित्यनाथ ये तीसरा मौका जब याद दिला रहे हैं अखिलेश यादव को कि आप कुंभ की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हैं, जाम को लेकर सवाल उठाते हैं, मौनी अमावस्या पर जो घटना घटी उसको लेकर सवाल उठाते हैं, लेकिन खुद जो है जाके चुपके से डुबकी लगा लेते हैं। तो ये तस्वीरें वैसे हम आपको दिखा रहे हैं कुंभ की, और देखते हैं अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ को क्या जवाब देते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा क्या था, सुन लीजिए एक बार। प्रयागराज महाकुंभ में आज माघी पूर्णिमा के अवसर पर भी करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं। प्रातः 4 बजे से ही मैं उस व्यवस्था में लगा था। मेरे सामने कल एक परसों असमंजस की स्थिति थी कि मैं यहां पे प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा। लेकिन जब चौधरी जयंत जी का फोन आया, उन्होंने कहा कि कैसे होगा। मैंने कहा आप चिंता मत करिए, मैं दोपहर के बाद, क्योंकि प्रयागराज में तब तक काफी बड़ी संख्या में लोग स्नान कर चुके होंगे, और फिर मैं वहां पर कार्यक्रम में भाग लूंगा, जरूर भाग लूंगा। ये नया उत्तर प्रदेश है, 25 करोड़ की आबादी है, और कल तक 50 करोड़ लोग प्रयागराज में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था का स्नान कर चुके हो, कर लेंगे। कुछ लोगों की आदत है, चोरी छिपे उन लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई, लेकिन दुनिया को कहते रहे मत लगाओ। ऐसे ही चोरी छिपे, वो तो आज के दिन पे बहुत कोई छुप नहीं सकता। चोरी छिपे चुपचाप संगम में डुबकी लगा करके आ गए, लेकिन जनता जब पुण्य का भागीदार बनने के लिए, स्नान करने के लिए जा रही है, कह रहे मत जाओ मत जाओ, लेकिन जनता कहां मानने वाली है। तो अभी आपने योगी आदित्यनाथ को सुना, वो कह रहे थे कि विपक्ष रोक रहा है जनता को कि मत जाओ, लेकिन जनता कहां मानने वाली है। वैसे बात तो ठीक है, जनता कहां मान रही है। स्नान बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला बरकरार है। आप किसी बस स्टैंड चले जाइए, आप रेलवे स्टेशन चले जाइए, आप फ्लाइट देख लीजिए, हर जगह यही स्थिति है। जो आंकड़ा सामने आया है उसके मुताबिक 50 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगा ली। यानी कि कुंभ खत्म होते होते, यानी कि 26 फरवरी को आप जानते हैं महाशिवरात्रि और उसका स्नान होना है, तो ये माना जा रहा है कि ये आंकड़ा 60 करोड़ को पार कर सकता है जिस संख्या में भीड़ बढ़ रही है। तो माघी पूर्णिमा का जहां सिर्फ यूपी ही नहीं, देश दुनिया से लोग इसमें पहुंचे स्नान के लिए, और लगातार ये सिलसिला बरकरार रहेगा। इतिहास रचा गया आज, सिर्फ आज जो जानकारी आई है, अभी तक के आंकड़े जो हैं, जब तक हम आपको ये खबर बता रहे हैं, 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया आज। श्रद्धालुओं की अपार भीड़ लगातार बरकरार है। जमीन से आसमान तक भक्तों का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालु लगातार संगम पहुंच रहे हैं। इस मामले को लेकर देखिए, भले ही श्रद्धालु पहुंच रहे हों, लेकिन प्रशासन किस तरह की तैयारी किए हुए, बहुत बड़ी चुनौती है। डीजीपी क्या कहते हैं, सुनिए। महाकुंभ 2025 का ये 5वां स्नान है, और आपने सही फरमाया कि जो 3 अमृत स्नान थे उसके अतिरिक्त ये तीसरा मुख्य स्नान है। इसके बाद से महाशिवरात्रि का भी स्नान होना बाकी है। तो इसमें जो हमारे अपने अधिकारी थे वो
या जो श्रद्धालुओं को कठिनाइयाँ हुई, इन चीज़ों को मिला के हम लोगों ने एक बेहतर प्रबंधन तकनीक अपनाई और जिसका परिणाम है कि इस महाकुंभ में अब तक सबसे ज़्यादा लोग 46 से 47 करोड़ तक की जनता अभी तक आ चुकी है और आज के दिन भी 1 करोड़ 30 लाख लोग अभी तक स्नान 10 बजे तक कर चुके हैं। आपने मुख्यमंत्री को सुना, आपने डीजीपी को सुना। वैसे जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, ना वो गर्मी देख रहे हैं, ना वो सर्दी देख रहे हैं, ना वो भीड़ देख रहे हैं, ना वो व्यवस्था देख रहे हैं, बस उन्हें पहुंचना है। क्या सोच के पहुंच रहे हैं, जरा सुनिए उन्हीं की जुबानी। माघ पूर्णिमा की पावन दिवस पर त्रिवेणी संगम में स्नान करने के बाद ये इतना दिव्य अनुभव है। आज केवल चांद पूर्णिमा है, बल्कि हम सभी लोग अपनी आत्मा का पूर्णता का अनुभव कर रहे हैं। It's gorgeous. It's excellent. It's beyond words, actually, to express what is happening here. From the West, you know, it's a one lifetime. It's such a blessing to be here at this event. I'm so thankful to be here. I am from Germany, Europe, but this is also my home. Ramaratnikitana in India is my home. And I really love to be here with my beautiful sister. And I want to say thank you special to Ma Ganga. She does so much for us. And she only not ask for nothing. So just let us protect her. This is really a dream for me. I came from Peru, from South America. We came with the team of Kiva, which are the elders that came for a great reunion in this amazing and this holy, the holiest river in the planet. तो आपने लोगों को सुना। हमारे सहयोगी ने भी ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट भेजी है वो आपको दिखाते हैं। महाकुंभ में माघी पूर्णिमा का स्नान चल रहा है और मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि मैं इस समय मौजूद हूं संगम नोज पर और अपने सहयोगी से कहूंगा कि ये पूरी तस्वीर वो दिखाएं कि ये तस्वीर 700 मीटर लंबा चौड़ा ये जो घाट बनाया गया है ये पूरी तरीके से श्रद्धालुओं से खचाखच भरा हुआ है। हालांकि भोर से ही यहाँ पर जो आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँच रहे हैं और ये जो तस्वीरें हैं ये लगातार भोर से ही इसी तरह बनी हुई हैं। जितनी तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाकर अपने घरों को रवाना हो रहे हैं उतनी ही तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु संगम नोज की तरफ आ रहे हैं। ये तस्वीरें संगम नोज की है जहाँ पर गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती का मिलन होता है, यानी जहाँ त्रिवेणी है वहाँ की ये तस्वीरें हैं और ये जनसैलाब है ये माघी पूर्णिमा स्नान के लिए यहाँ पर आया हुआ है। तो इस समय दूसरा पहर चल रहा है और दूसरे पहर में भी यहाँ पर हजारों की तादाद में जो आस्था की डुबकी लगाने वाले श्रद्धालु हैं, जो स्नानार्थी हैं, वो संगम नोज पर पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कैमरामैन अमरीश के साथ धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज। तो देखा आपने कि महाकुंभ में भारी जनसैलाब दिखाई दे रहा है। हम आपको वाराणसी से भी तस्वीरें दिखाते हैं जहां महाकुंभ से भीड़ सीधे वाराणसी पहुंच रही है। महाकुंभ से श्रद्धालुओं का काशी विश्वनाथ और अयोध्या पहुंचने का सिलसिला भी बरकरार है। काशी में बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। काशी विश्वनाथ में भी लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का पहुंचने का सिलसिला अभी भी जारी है। यहाँ भीड़ ने अपने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अमावस्या से ज्यादा माघ पूर्णिमा पर श्रद्धालु बनारस पहुंचे। काशी विश्वनाथ मंदिर जाने वाले मार्ग से लेकर शहर की सड़कों तक लोगों का तांता नजर आ रहा है। भीड़ की वजह से दशाश्वमेध समेत गंगा के विभिन्न घाटों पर होने वाली संध्या आरती जो है वो स्थगित कर दी गई है। तो हमने आपको कल भी एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें आपने देखा था कि बकायदा जो लोग प्रयागराज में स्नान कर रहे हैं वो ये मान के चल रहे हैं कि उन्हें अयोध्या रामलला के दर्शन भी करने हैं और बनारस भी जाना, और हो भी यही रहा है। न सिर्फ संगम रेलवे स्टेशन को फिलहाल कुछ समय के लिए बंद किया गया, कुछ ट्रेनों पर रोक लगाई गई है। अब हो ये रहा है कि लोग अपनी गाड़ियों से जा रहे हैं। प्रति घंटे माना जा रहा है कि 8000 गाड़ियां प्रयागराज पहुंच रही हैं, बनारस पहुंच रही हैं, और यही स्थिति जो है वो अयोध्या की है। तस्वीरें आपकी जहां तक नजर जाएगी लोग पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर आपके सामने बनारस है। यानी 11
जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक की अगर बात की जाए तो 1,40,00,000 से भी अधिक लोगों ने यहाँ पर दर्शन किया है। तो यह कभी भी एक माह के भीतर श्रद्धालुओं की अधिकतम संख्या रही है, जो लगातार चल रही है, और हम यह मानकर चलते हैं कि महाशिवरात्रि तक और उसके कुछ समय बाद तक भी यह प्रवाह बना रहेगा। इसके लिए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने पूरी तैयारियां अपनी कर रखी हैं। 4 जगह पर हमारी मेडिकल हेल्प डेस्क है, जगह जगह पानी के काउंटर बनाए गए हैं, जगह जगह जो है सफाई के लिए और गुड़ लिया चनाई जैसे खिलाने पिलाने के लिए लोगों को लाइट रिफ्रेशमेंट देने के लिए व्यवस्था की गई है। विशेष रूप से जो प्रबंध किया गया है, जो बच्चों को गोद में लेकर माताएं आती हैं, पुरुष आते हैं, उनको हम लोग एक बार पूछते अवश्य हैं, पूरी टीम लगी हुई है इसके लिए कि अगर उनको निकाल कर हम अलग से दर्शन करवा के जल्दी खाली कर सकें तो यह व्यवस्था भी की जा रही है। प्रयागराज में महाकुंभ में स्नान करने के बाद श्रद्धालु बड़ी संख्या में काशी पहुंच रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी काशी विश्वनाथ मंदिर में है। आप देख सकते हैं जो श्रद्धालु हैं वो बड़ी संख्या में बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने के लिए जा रहे हैं। हर हर महादेव के जयघोष के साथ श्रद्धालुओं में खासा उत्साह भी देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के लिए जा रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि बीते 1 महीने में 1.5 करोड़ से ज़्यादा जो श्रद्धालु हैं वो बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन कर चुके हैं। और इस बार रिकॉर्ड चढ़ावा भी हुआ है। बीते 1 महीने में 7 करोड़ से अधिक जो है बाबा को चढ़ावा चढ़ा है। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम संतोष गुरव जी है। कहाँ से आ रहे हैं? पुणे महाराष्ट्र, जेजुरी। दर्शन हुआ? दर्शन हुआ है। प्रयागराज होके आए है, वहाँ भी बहुत भीड़ है, किंतु बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया है। यहाँ भी सुबह 2 घंटे हम लाइन के लिए खड़े थे, किंतु सब जगह पे अरेंजमेंट बहुत ही अच्छा है। यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं। कर्नाटक से आए हैं। कर्नाटक से आए हैं। 5 दिवस